यह एक बहुत ही प्यारी कहानी है। अंत तक इसे जरूर देखें। कलयुग में पुण्य का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय अंधकार और अविश्वास का काल माना जाता है। व्यक्ति को पुण्य का अर्थ यह भी समझना चाहिए कि उसके कर्मों से संबंधित होता है और इससे उनके भविष्य का निर्माण होता है। इस युग में पुण्य का अर्थ न केवल धार्मिक कर्मकांडों से होता है, बल्कि मानवता, दया और सेवा के कार्यों से भी होता है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुखों को बांटते हैं और उन्हें खुशी प्रदान करते हैं, तो यह असली पुण्य का कार्य होता है। अब देर न लगाते हुए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। कृपया ये कहानी पूरी जरूर सुने। एक औरत बहुत महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनकर अपने गुरु के आश्रम गुरु जी के पास गई और बोली, गुरु जी, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे पास हर वो सुविधा है जो होनी चाहिए और हम जो चाहें वह कार्य सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। हम हमेशा बेचैन रहते हैं। कोई इसका उपाय बताएं। क्या आप मेरी खुशी ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? गुरुजी ने एक बूढ़ी महिला की तरफ इशारा करके उसे अपने पास बुलाया, जो वहाँ साफ सफाई का काम करती थी, और उसे अमीर औरत से बोले, मैं इस बूढ़ी महिला से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। तब उसे बूढ़ी महिला ने अपना झाड़ू नीचे रखा और वह एक कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें खोजने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम से घर आ रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए मैंने उसे बिल्ली के बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट चट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसीलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कि बीमार था, उसके लिए कुछ बिस्किट बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देखकर। तभी मेरी भेंट एक दिन इस महात्मा से हुई और अपनी पूरी कहानी गुरुजी को कह सुनाई। फिर क्या हुआ, मैं इन महात्मा के आश्रम में आ गई और यहाँ मैं सत्संग भी सुनती, भजन भी करती और आश्रम के कुछ कामों में मदद भी करती। अब मेरे मन में कोई दुख नहीं है और मैं हर पल खुश रहती हूँ। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज़ खो दी थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें
इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी ना किसी की खुशी का कारण बने। अगर आप घर के मुखिया हैं और सुबह सबके सामने मुस्कुराते हैं तो आपकी वजह से सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप किसी ऑफिस या दफ्तर में काम करते हैं और वहाँ के लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अपनी खुशी को अपने जीने की वजह बनाएं, फिर आप देखिए आपका जीवन बहुत ही सुंदर लगने लगेगा और आपको इतनी खुशी मिल जाएगी कि दुख छोड़कर कोसों दूर भाग जाएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें।